नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। देखिए अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो टाइम आपके पास अधिक नहीं बचा है दोस्तों। कम से कम आप डेली 1 से 2 सेट लगाइए ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, ये देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 8। इसके पहले का जो है 7 सेट आपका अपलोड है, आप उसको चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, बोला कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? किसके बराबर होता है दोस्तों? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही हो जाएगा, यू भी बटा यू प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 8 और 12 के प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि वोल्ट 1 और वोल्ट 2 है ना, V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों पर विभव पात हैं। 1 यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 उनके होकर प्रभावित होने वाले धाराएं, तो V1 V2 और I1 I2 क्रमशः डैश होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण जो है होने चाहिए? कौन सा गुण यहाँ पे होना चाहिए? तो देखिए इसमें देखेंगे तो आपका उच्च तापमानों में चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर देखेंगे 2 और 3 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से क्या लिखा गया है? अपघर्वित। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा सभी लोग। इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर चौथे का डी सही होगा। 2 इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेषक है ना, प्रेक्षक को जो है प्रतीत होता है या फिर प्रतीत होगा, तो ये आपको हो जाएगा तारत्व की कमी होगा। क्या होगा आंसर? तारत्व की कमी हो जाएगा, ए इसका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है पुट करेक्ट प्रोनाउन है ना, डैश इज माई बुक। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला है कि पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक, देयर इज मिल्क इन द कप है ना। तो 7 का आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे 7 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सम हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा जो है कौन सी संज्ञा है? देखिए सभा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये आपका समूहवाचक है। क्या है दोस्तों? समूहवाचक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तेल डैश जो है वाचन संज्ञा है ना, वाचक संज्ञा है तेल। तो दोस्तों तेल जो है आपका एक तरीके से द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है, जैसे आपका दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा बताइएगा? तरलवाचक। इसमें आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, इसमें आपका द्रव्यवाचक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है लोहा शब्द पूछ रहा है। लोहा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो देखिए लोहा जो है आपका शब्द है ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पुल्लिंग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपका पेप्सिन होगा आंसर। क्या होगा आंसर? पेप्सिन। प्रोटीन के पाचन के लिए पीएच मान जो है 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो देखिए परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक सूचक से परीक्षण
करने पर 5 विलियन ए, बी, सी, डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 17, 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलियनों के लिए H+ आयन सांद्रता है ना, सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होंगे। देखिए पीएच मान आप देखेंगे तो आपका CE-DAB ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्न में से कौन सा तत्व जो है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। करेक्ट आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एफ हो जाएगा। एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है या फिर त्याग कर होता है। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 धन आवेश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला है कि Be2+ आयन किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है सुबह 7 बजे। अगर आपको सेट ज्वाइन होना है, प्रैक्टिस सेट बनाना है तो आप जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके जानकारी ले लेना है। ये रहा आपका नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगला कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। अंतर का कारण क्या है तो देखिए ये आपको हो जाएगा उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो बी सही उत्तर होगा। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है। देखिए अवरोही क्रम आप देखेंगे तो 19 का सही आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका गामा, बीटा और अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही होगा। अगला है कि 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद जो है बनने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ये आपका Mg हो जाएगा। क्या होगा आंसर Mg। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। बियर बनाने में दोस्तों किया जाता है तो देखिए ये आपको हो जाएगा इष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का तो डी होगा। अगला प्रश्न है बोला कि मर्मेकोलॉजी किसका जो है अध्ययन है। किसका ये आपका अध्ययन है तो ये आपका चींटियों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। और बात करते हैं माइकोलॉजी तो ये आपका कवक से संबंधित है। फाइकोलॉजी शैवाल से संबंधित है। अगला है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, सेक्स ऑर्गन। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका वृषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का बी राइट आंसर होगा। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, फूल और फल नहीं होते हैं तो ये आपका पाइनस होगा आंसर। क्या होगा आंसर पाइनस। ऑप्शन नंबर सी। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, प्रावस्था में बनते हैं तो ये आपका हो जाएगा एस स्टेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। पौधे में द्रुत जल अवशोषण है, द्रुत जल अवशोषण है। सही आंसर आपको हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण हो जाएगा। क्या होगा आंसर निष्क्रिय अवशोषण, ए जो है सही उत्तर होगा। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का जो है काम करता है, आरक्षित ईंधन का काम करता है तो ये आपको हो जाएगा ग्लाइकोजन होगा आंसर। क्या होगा आंसर ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का तो सी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बोला है कि फिनाइल कैटोनियो है ना, फिनाइल कैटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे देखिए ऊतकों में फिनाई है ना, फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक गंभीर आनुवांशिक रोग होता है। अगला कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती है, मोमबत्तियों में होती है तो उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका आंसर आप देखेंगे देखिए शुक्राणु और डिंब का बाहन निषेचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा डिंब का बाह्य निषेचन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों इतना अधिक गर्मी है कि वीडियो बनाते समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, क्योंकि देखिए जब भी वीडियो बनता है तो फ़ैन जो है बंद किया जाता है ताकि आपको अलग से कहीं से साउंड आपको ना आ पाए। तो थोड़ा गर्मी, थोड़ा क्या बहुत ही गर्मी है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31।
निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गुड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। देखिए आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी गुण होते हैं और इसलिए यह जो है खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? आंसर हो जाएगा बाम ब्रह्म कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन होकर ये सब आप वहाँ से बना सकते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। देखिए जन्म स्थली पूछ रहा है तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, वाराणसी मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर जो है उनका दोस्तों एक पूछा जाता है कि जैसे देखेंगे तो उनका जो है जन्म कब हुआ था। देखिए उनका जन्म दोस्तों आप देखेंगे तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बोला कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। लक्ष्मीबाई का मूल नाम देखेंगे तो मणिकर्णिका तांबे था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इनमें से किसने जो है गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिया था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 37 का ऑप्शन नंबर देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 37 का डी सही होगा। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जो है कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। बक्सर की लड़ाई जो है कब हुआ था? देखिए बक्सर की लड़ाई आप देखेंगे तो ये आपका 22 अक्टूबर 1763 आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर दोस्तों 38 का 39 नंबर है, जो कि गलत लग रहा है मेरे को। यहाँ पर देखिए 1764 होना चाहिए, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आंसर में मिस्टेक होता है, तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है। 22 अक्टूबर 1764 अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि बेलारूस की राजधानी क्या है? देखिए बेलारूस की राजधानी आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका 40 का हो जाएगा। क्या है तो दोस्तों मिन्स्क है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बेलारूस एक जो है स्थलरुद्ध देश यानी लैंड लॉक्ड देश है। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आगे देखेंगे। देशों के इनमें से किस युग्म में दो पक्षीय प्रणाली है? दो पक्षीय प्रणाली है तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 43 का हमारा डी सही होगा। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र जो है माना जाता था उस टाइम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जो कि अधिम महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का तो सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं परिंदा जोशी। आंसर याद रखिएगा परिंदा जोशी। दक्षिण सूडान की राजधानी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जूबा होगा। क्या होगा आंसर? जूबा। अगला कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो रामानंद सागर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बहुत ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अधिक फेमस है और आने वाले समय में जो है इसको भी आप लोग या फिर बहुत लोग इसको देखेंगे ही। बहुत बेहतरीन तरीके से रामायण बनाया गया है। हम लोग के पापा देखे हैं, दादा देखे हैं और हम लोग भी देखे हैं, तो आने वाले पीढ़ी भी यहाँ पर इसको देखेगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक के स्तंभ मौजूद है में बल प्रधान है ना? बैल प्रधान है, बैल प्रधान है। तो देखिए इसका आंसर आप 49 का देखेंगे तो आपको जो है रामपुरवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? दोस्तों उस समय वायसराय आप देखेंगे तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ जो है स्थान प्राप्त हुआ?
इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका गांधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना जो है समय लेता है, कितना समय लेता है, तो ये आपका 84 वर्ष समय लेता है। कितना समय लेता है? 84 वर्ष। अरुण एक जो है शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है कृष्णा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग जो है कब किया गया? ये जो आपका बजट है दोस्तों वर्ष 1983-84 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता देखेंगे तो कृषि का विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कौन से मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित हर से, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 61 नंबर है, बोला कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर आपको हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का तो डी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। सर्वाधिक, माफ कीजिएगा, बोला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो 1992 हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं तो 2000 हो जाएगा। उसका देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये आपका 1977 होगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1997 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला है कि मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? देखिए मृगनयनी का महल देखेंगे तो ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। राजा मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण कराए थे। अगला है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में जो है प्रचलित है? मथुरी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 64 का, ऑप्शन नंबर आपका तेलंगाना हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? देखिए सर्वोच्च चोटी आप देखेंगे तो ये आपका अनाईमुड़ी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग जो है अनुशंसा करता है? अनुशंसा करता है तो भारत का परिसीमन आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो बी होगा। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला के 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची दोस्तों ये आपका जोड़ा गया था? तो ये आपका 11वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। बोला कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा संसद। ए जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का जो है अधिकार जोड़ा है? इसका उत्तर देखेंगे तो देखिए 97वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय जो है शामिल थे? तो आपको हो जाएगा 47। क्या होगा आंसर? 47 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 52 में देखेंगे तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 54 में देखेंगे दोस्तों तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा आपका हो जाएगा। और अनुच्छेद 56 में देखेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 267 होगा, है ना, 267 हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न जो है निम्नलिखित द्वारा जो है तय किया जाना है।
तो देखिए 74 का आंसर आप देखेंगे तो सदन के पीठासीन अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है तो अनुच्छेद 76 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? आंसर आपको हो जाएगा एन ए पालकी वाला। ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का तो सी जो है सही होगा। अगला है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डैश द्वारा जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा ये आपका शुरू किया गया था? तो ये आपका डेनमार्क हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन एक जो है केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा उत्पाद शुल्क होगा। क्या होगा आंसर? उत्पाद शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय जो है कटक में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में डैश अध्याय है? देखिए ग्रंथ में अध्याय पूछ रहा है तो ये आपका 7 हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपको बोला कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो ये आपका होता है गोल्फ के खेल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। अगला है कि एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ जो है निर्माणाधीन है? सही उत्तर आपका हो जाएगा लुम्बिनी होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? सबसे मजबूत आप देखेंगे तो ये आपका कुवैती दिनार होगा। ऑप्शन नंबर बी। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपका श्रीनगर में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? देखिए भारत के पहले कप्तान देखें तो ये बने हैं रोहित शर्मा बने हैं। आंसर आपका बी राइट होगा। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त किया है? आंसर आपको हो जाएगा यूएई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा यूएई। चूज द करेक्ट वर्ब है ना। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। आंसर आप देखेंगे 88 का तो आपका आर हो जाएगा। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ है ना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आपको ट्रांसलेशन करके बताना है। तो आई परफेक्ट क्रिकेट टू फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट वॉइस आपको बताना है। शुभम विल क्लीन द क्लास। आंसर हो जाएगा द क्लास विल बी क्लीन्ड बाय शुभम। द बैगन जो भी है 91 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए बेगन लिखा गया है। 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे टाल्किंग हो जाएगा। ये देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। बोला कि दो विद्युत बल्बों के प्रतिरोध 1:2 के अनुपात में है। इन्हें समानांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है। उनमें समर्थ का 6 निम्न अनुपात में होगा। आंसर आपका हो जाएगा 2 और 1 में हो जाएगा। अगला है कि एक बल का परिणाम 10N है। एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बद यानी फिक्स्ड है। बोला कि बद बिंदु से बल की दूरी जो है 4 मीटर है। बल का आघूर्ण कितना होगा? करेक्ट आंसर आप देखेंगे 93 नंबर का तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कि जल वोल्टमीटर में से धारा जो है प्रभावित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा कैथोड पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विलयन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका कम हो जाएगा। अगला है कि सिकत्व के कारण जो है द्रव्य नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण है।
उत्तर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 का, तो ये आपका हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा, देखिए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पंडिताइन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। लेखक शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, उत्तर हो जाएगा लेखिका, ऑप्शन नंबर बी। लोकप्रिय कौन सा समास है, देखिए लोकप्रिय देखेंगे तो ये आपका सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, देखिए संगम शब्द का संधि विच्छेद देखेंगे तो सम धन गम, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने यहीं पर समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। इसमें डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं, सभी लोग बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।